हाँ जी, आपका जो पाठ है वो है कर्म कुरु कर्म करो। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि आपका जो 5वां श्लोक है इस प्रकार इसमें बताया गया है कि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृतः कार्यते हयवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणई। इसमें बताया गया है कि कश्चित कोई भी मनुष्य जातु क्षणमपि किसी भी काल, जातु माने किसी भी काल किसी भी समय, कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षणमपि क्षण मात्र भी थोड़े समय में भी अकर्म कृत न तिष्ठते, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन कश्चित माने कोई भी मनुष्य किसी भी समय कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सर्व ही, क्योंकि सब कुछ, क्योंकि सारा मनुष्य ही सब कुछ ही प्रकृति जयी, प्रकृति जब ने प्रकृति से उत्पन्न, गुण ही मैंने गुणों के द्वारा, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश मैंने वशीभूत होकर कर्म कार्यते, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात इसमें बताया गया है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना किसी भी समय नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा वशीभूत होकर कर्म करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। तो इस पे आप लिखोगे, इसमें संकेत में लिखोगे न ही कश्चित, इसके बाद आप लिखोगे गुणई, और इसके बाद इसमें प्रसंग आ जाएगा, प्रसंग में आ जाएगा परसों श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के कर्म कुरु नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसके बाद आप इसका सरलार्थ लिखोगे, सरलार्थ में लिखोगे निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी समय कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा वशीभूत होकर कर्म करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। इसके बाद इसका भावार्थ लिखोगे, जो उठना बैठना खाना पीना ये सब कर्म हैं। जब तक मनुष्य शरीर में रहता है तब तक वह अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। इसके बाद आपका छठा है नियतम कुरु कर्म तवम कर्म जयायु हय कर्मणे शरीर यात्रापि चेतेन प्रसिद्धेत कर्मणः। इसमें बताया गया है नियत कर्म कुरु, हे अर्जुन जो शास्त्रों के द्वारा सम्मत कर्म को करो, जो शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है ऐसे योग्य कर्म को करो। अकर्मण्य, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक अच्छा है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना, मेहनत करना अच्छा है। अकर्मण्य ते शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्धेते, कर्म न करने से तो शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, शरीर का निर्वाह भी सफल नहीं होगा। अर्थात इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन शास्त्रों के अनुसार जो योग्य कर्म है उसको करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो शरीर निर्वाह भी सफल नहीं होगा। इसमें संकेत में है नियत, और लास्ट में लिखोगे अकर्मणः, और प्रसंग में लिखोगे परसु श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के कर्म कुरु नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसके बाद सरलार्थ फिर भावार्थ में लिखोगे मनुष्य को अपने शरीर के निर्वाह के लिए कोई न कोई कार्य करना अवश्य पड़ता है। इसके बाद विशेष लिखोगे, विशेष में लिखोगे भाषा सहज व सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया